18 साल इजराइल के गुलामी में। वो मैंने आपको बताया था 7 साल पूरी तरीके से कि किस तरीके से इजरायली लोगों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, देवी देवताओं को माना, अन्य लोगों को पूजा, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था चीजों, और प्रभु ने उठाकर उन्हें मिधानियों के हाथ कर दिया। 7 साल वो पूर्वी अमालेकियों की चुंगल में फंसे रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने गिदोन को चुना, और गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को उनके चुंगल से बाहर निकाला। अजीजों, वचन में जाने से पहले एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 7 साल जो गुलामी के थे, उससे पहले 40 साल इजरायली देशों में क्या थी? शांति थी, उनकी जिंदगियों में शांति थी, क्योंकि उन्होंने 40 साल परमेश्वर की क्या करी थी? सेवा करी थी। अजीजों, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली लोग मिस्र में थे, क्या जब इजरायली लोग मिस्र में थे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या किसी को पता है कि वो कितने साल मिस्र की गुलामी में रहे? हम सबने बचपन में पढ़ा है, सुना है कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे। संडे स्कूल में भी मुझे और आपको सिखाया गया है ना, कि मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, मन्ना बटेरे बरसी, ऐसा वैसा सब कुछ हमें पता है चीजों। लेकिन आज कुछ गूढ़ बातें प्रभु के वचन में से में और आप करते हैं। आज कोई मुझे बता सकता है कि कितने साल इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में रहे? कितने? 18 तो ये बात की बात है। 430 साल, 430। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा ने अब्राहम से कह दिया था, यदि वचन को शुरू से पढ़ेंगे सिस्टर, 400 ईयर्स नहीं, मीनू वर्मा लिख के भेज देंगे, 400 ईयर्स नहीं, आप बिल्कुल सही पढ़िएगा। निर्गमन के अंदर 430 एक्जैक्टली वर्ड, 430 साल इजरायली मिस्र की गुलामी में रहे। और जब 430 साल में इजरायलियों ने खुदा को पुकारा, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें बाहर निकाला। थैंक यू फादर। और उसके बाद मूसा और हारून के द्वारा इजरायली लोग बाहर निकले। जब मूसा मर गया तो इजरायलियों का अगवा यहोशू हो गया। जब यहोशू और वृद्ध लोग भी मर गए, तब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और जब बुरा किया तो 7 साल पूर्वी अमालेकियों के हाथों में खुदा ने उनको कर दिया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा उनको बाहर निकाला। जब परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इजरायलियों को बाहर निकाला, उसके बाद वो 18 साल फिर गुलामी में गए हैं। आज का जो वचन है वो यही है, 18 साल इजराइल के गुलामी में। कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी वचन में जाने से पहले से। निकालिए मेरे साथ न्यायियों उसका 10 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 6वां पद। यह चीज़ों तब की बात है जब इजरायली लोग पूर्वी अमालेकी मिधानियों के वश में से निकलकर बाहर आ गए हैं। 7 साल की गुलामी से बाहर निकलकर आ गए। उसके बाद का ये जिक्र है अजीजों न्यायियों 10:6। यहां इस प्रकार से लिखा है, तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। क्या लिखा है? तब इजराइलियों ने
कौन से इजराइली? वो इजराइली जो 430 साल मिस्र में फंसे रहे, जो 430 साल मिस्र में थे और मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा उन्हें बाहर निकाल के लाया। वो इजराइली जिनके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, वो इजराइली जिनको परमेश्वर ने मन्ना और बटेरे खिलाई, वो इजराइली जो पानी मांग रहे हैं तो चट्टान उनको पानी दे रहा है, वो इजराइली जो पाप में गिरे, मिधानी पूर्वी अमालेकियों के वश में पहुंचे और वहां भी जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उन्हें उनके 7 साल के चुंगल से बाहर निकालकर एक आजादी का जीवन दिया। आज वो इजराइली जो 7 साल की गुलामी से बाहर निकल कर आए, कुछ समय तो वो परमेश्वर से छुड़ के चले, लेकिन उसके बाद लिखा है न्यायियों 10:6 में, तब इजराइलियों ने फिर का मतलब है अपनी गलती को रिपीट करना, रिपीटिशन, अपनी गलती को दोहराना। फिर कहते हैं ना, यार तूने फिर ये गलत काम कर दिया, चल तूने एक बार तो किया, हमने माफ कर दिया, लेकिन फिर तू वही गलती कर रहा है, फिर तू वही गलत काम कर रही है, फिर तू वही झूठ बोल रहा है। अरे एक बार तुमने गलती करी, 430 साल गुलामी में चले गए, प्रभु बाहर निकाल के लिए आया, फिर गलती करी, फिर 7 साल गुलामी में चले गए, फिर प्रभु बाहर निकाल के लिए आया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर दोबारा जो गलती इजराइलियों ने करी वो अपनी गलती रिपीट कर रहे हैं। ओह, फिर यहोवा की दृष्टि में, हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास पीडीएफ फाइल है वो देख सकते हैं, जो फिर लिखा है वो येलो कलर में है, हाईलाइट है। इसका मतलब है फिर अपनी गलती रिपीट करना। किसकी दृष्टि में? यहोवा। ओह, कौन यहोवा? वो यहोवा जो जूते तक घिसने नहीं देता, वो यहोवा जो कपड़े तक फटने नहीं देता, वो यहोवा जब उसके लोगों को भूख लगती है तो वो आसमान खोलकर मन्ना और बटेरे बरसाना शुरू कर देता है। वो यहोवा जब उसके लोग उससे पुकारते हैं तो वो उनकी सुधि लेता है। वो यहोवा जिसके विषय में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो यहोवा जो इजराइल का छुड़ाने वाला है, दाऊद कहता है वो मेरे साथ है। हालेलुया। अरे वो यहोवा जिसने लाजर को कहा लाजर कब्र में से बाहर निकला तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो गया और कब्र में से बाहर निकल आया। अरे वो यहोवा जिसने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और अंधे की आंख पे लगा के कहा जा शीलो की कुंड में जाके धो ले, तो वो अंधा देखने लगा। अरे उस यहोवा की बात चल रही है जिसने यिर्मयाह से कहा कि मैं तेरे मुंह में अपने वचन को डालूंगा। अरे वो यहोवा जिसने शिमशोन से कहा कि मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं। अरे वो यहोवा
जो दाऊद के अंदर समा गया और गोलियत के सामने खड़ा हो गया और एक चिकने पत्थर से वो 10 फुट के गोलियत को नीचे गिरा दिया। अरे उस यहोवा की बात चल रही है, अरे उस सामर्थी परमेश्वर की बात चल रही है। अरे इस्राएलियों, तुम उसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हो जिसने एक बार कहा तो दाऊद कहता है मैंने 2 बार सुना। जिसने एक बार कहा, दाऊद कह रहा है मैंने परमेश्वर 2 बार सुना। अरे तुम उस यहोवा की दृष्टि में बुरा कर रहे हो जो शमूएल को पुकार के कहता है हे शमूएल, हे शमूएल, क्या तू मेरी आवाज को सुनता है? हालेलुया। जब हन्ना मन में व्याकुल होने लगी, वो उसी यहोवा से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी हे यहोवा, यदि तू मुझे मुंह मांगा वर देगा तो मैं उसे जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर ने कहा जा, जैसा तू मांग रही है वैसा मैंने तुझे दे दिया है। उस यहोवा की दृष्टि में इस्राएली फिर से बुरा करने लगे। और बुरा क्या किया इसके आगे लिखा है, अर्थात बाल देवताओं, अशुद्ध, तेरे देवियां, अराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और पलश्तियों के देवताओं की क्या, और पलश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। ओह, क्या? देवताओं की उपासना। जबकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, और मैंने पहले आप लोगों को बताया भी कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं खुदा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और खुदा का वचन कहता है और इस्राएलियों ने यहोवा को त्याग दिया। अरे किसको त्याग दिया? यहोवा को। उस यहोवा को जो तुम्हें 430 साल जो तुम गुलामी में फंसे थे, जो तुम्हें 430 साल के बंधन से बाहर निकाल लाया। जो जब तुम 7 साल की गुलामी में गए तो परमेश्वर तुम्हें 7 साल की गुलामी से बाहर निकाल लाया। तुमने उसी को त्याग दिया। जिसने तुम्हें मन्ना और बटेरे खिलाई, तुमने उसको त्याग दिया। जिसने तुम्हारे कपड़ों को फटने नहीं दिया, तुमने उसको त्याग दिया। जिसने तुमसे वायदा किया है कि मैं बालू के किनकों के समान तुझे आशीष दूंगा, अरे तुम उससे त्याग रहे हो। जिसने तुमसे वायदा किया कि जब तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओगे तो मैं स्वर्ग में से तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम उसको त्याग रहे हो। और आगे लिखा है और उसकी उपासना ना की। उसको त्याग भी दिया इस्राएलियों ने, उसकी उपासना भी नहीं कर रहे। अब उपासना किसकी कर रहे हैं? बाल देवताओं की, अश्तोरे देवियों की, आराम के देवियों की, सिदोन, मोआब, अमोनी और पलश्तियों के देवताओं की। परमेश्वर को छोड़कर इन सारे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी परस्तिश कर रहे हैं, उनकी बंदगी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को याद नहीं कर रहे। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, निकालिए। इसके आगे और चलते हैं। न्यायियों 10, 7 और 8।
न्यायों 10 7 और 8 यहां लिखा हुआ है 7वें पद में, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का। बड़ी गंभीर बात है ऐसी सुन। क्या लिखा है? तब कब एक शब्द आया है, तब। इस तब शब्द पर गौर दीजिएगा, क्योंकि ये तब जो है अब गूढ़ बातों को खोलना शुरू करेगा। तब यहोवा का क्रोध, ध्यान से सुनिएगा, तब यानी कि कब? इसके छठे पद में आइए दोबारा से, छठे पद के शुरू में भी लिखा है तब, 7वें पद के शुरू में भी लिखा है तब। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब यहोवा का क्रोध भड़का। अरे कब? जब आप उसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हैं, जब आप उसको छोड़कर किसी और की उपासना कर रहे हैं, जब आप उसे त्याग दे रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दिया। जब प्रभु ने देखा कि इन्होंने मेरी दृष्टि में बुरा किया, जब प्रभु ने देखा कि ये बाल देवता की पूजा कर रहे हैं, अमोनियों के देवता की पूजा कर रहे हैं, पलस्तियों के देवता की पूजा कर रहे हैं, प्रभु ने देखा कि मेरी उपासना नहीं कर रहे, प्रभु ने देखा कि इन्होंने मुझे त्याग दिया, ये सारी चीजें देखने के बाद तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का। यानी कि अगर ये सारे गलत काम नहीं करते तो यहोवा का क्रोध इज़राइल पर नहीं भड़कता। यही तो मतलब हुआ। ये तब का मतलब है कि इज़राइलियों ने इतनी चीजें बुरी करी, प्रभु ने एक चीज देखी। प्रभु ने क्या देखा? चलो ये बाल देवता की उपासना कर रहे हैं, मैं इनको क्षमा कर दूंगा। लेकिन देखा कि बाल देवता के साथ साथ अश्तोरेत देवी की भी उपासना कर रहे हैं, अराम के देवियों की भी उपासना कर रहे हैं, सिदोन के देवी की भी उपासना कर रहे हैं, मोआब के देवियों की भी उपासना कर रहे हैं, अम्मोनियों की भी उपासना कर रहे हैं, पलस्तियों के देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं। चलो उपासना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उपासना करने के साथ साथ इन्होंने मुझे भी त्याग दिया और मेरी प्रतिष्ठा नहीं करी। लेकिन तब लिखा है न्यायों 10:7 में, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का हो। यानी कि पहले प्रभु देख रहा है, देखते देखते अंदर से उसका खून खोल रहा है। वो प्रभु देख रहा है स्वर्ग में से, मैंने इनको 430 साल की गुलामी से निकाला, लेकिन तब भी ये मेरे उपकारों को भूल गए। प्रभु देख रहा है तब भी, मैंने इनको मन्ना और बटेर खिलाया, लेकिन ये तब भी मुझे भूल गए। प्रभु देख रहा है स्वर्ग में से, मैंने इनको 7 साल पूर्वी अमालेकियों के बंधन से छुड़ाया, लेकिन तब भी ये मुझे भूल गए। प्रभु देख रहा है, क्रोध में भर रहा है, देख रहा है, क्रोध में भर रहा है, देख रहा है, भर रहा है, देख रहा है, भर रहा है। भरते 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 एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर बोल ही गया। और क्या बोल गया? तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें पलस्तियों और अम्मोनियों के अधीन किया। किसके अधीन? पलस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया।
430 साल गुलामी से बाहर निकल के आए, कोई फायदा नहीं हुआ। 7 साल गुलामी से बाहर निकल कर आए, कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा से परमेश्वर ने इनको पलश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया, क्योंकि प्रभु जानता है कि जब तक इन पर सताव नहीं पड़ेगा, जब तक ये पिसेंगे नहीं, ये फिर मेरी दुहाई नहीं देंगे। प्रभु हमें हमसे बेहतर जानता है। वो अय्यूब के बारे में जानता था, है ना। शैतान कहने लगा, अय्यूब तो तेरी इसलिए महिमा करता है क्योंकि तूने अय्यूब को आशीष दी है। लेकिन परमेश्वर अय्यूब को गहराई के साथ जानता था। परमेश्वर ने कहा शैतान से कि जा, मैं उस बाड़े को भी हटा देता हूँ और तू उसकी परीक्षा को ले ले, बस उसके प्राण को छोड़ देना, और देख वो तब भी मेरा ही गुण अनुवाद करेगा, मुझे बुरा और भला नहीं कहेगा। और ऐसा ही हुआ। अय्यूब तब भी परमेश्वर की बड़ाई करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी खाल को टाट से सी लिया, लेकिन उसके मुंह से कोई भी उपद्रव की बात ना निकली। हालेलुया। प्रभु हमें हमसे बेहतर जानता है अजीजों। वो जानता है जब तक इन पर सताव नहीं पड़ेगा, ये फिर दोबारा लाइन पर नहीं आएंगे। प्रभु मुझे और आपको बार बार लाइन पर लाने की कोशिश करता है, ताकि मैं और आप नाश ना हो, मैं और आप चुंगल में ना फंसें, बीमारियों में ना फंसें, कष्टों में ना फंसें। प्रभु तो मुझे बाहर निकालता है, प्रभु हमें बाहर निकालता है, लेकिन हम लोग बार बार उसी गुलामी में फंस जाते हैं, बार बार उसी पाप में चले जाते हैं, बार बार उन्हीं कलेशों में मैं और आप चले जाते हैं। लेकिन अजीजों, इसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और उस वर्ष इजराइलियों को सताते और पीसते रहे। कौन पीसते और सताते रहे? पलश्ती और अमोनी। पलश्ती और अमोनी इजराइलियों को पीसते और सताते रहे, वरन यर्दन पार अमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। कितने साल हो गए गुलामी के? 18 साल। 18 साल की ये गुलामी में पहुंच गए। जब 18 साल की गुलामी में पहुंच गए, तब न्यायों 10:9 में क्या लिखा है? अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यर्दन पार जाते थे, यहाँ तक कि इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। न्यायों 10:9 की लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। बड़े संकट में क्यों पड़ गया? क्योंकि इजराइल परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। इजराइल बड़े संकट में क्यों पड़ गया? क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। इजराइल बड़े संकट में क्यों पड़ गया? क्योंकि इजराइल ने परमेश्वर की उपासना करना बंद कर दी। हालेलुया। जिस जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं है, जिस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है अजीजों, उस जिंदगी में संकट ही संकट आएगा। हालेलुया। लेकिन जिस जीवन में परमेश्वर है अजीजों, मैं आपको बताऊं, संकट आएगा, आपकी दरवाजे पर अटैक करेगा, लेकिन जैसे दरवाजा खुलेगा वो संकट देखेगा, ओ इस घर में तो परमेश्वर है। संकट आएगा तो सही, लेकिन वो बुड़कर वापस लौट जाएगा, क्योंकि आपके अंदर संकट से बचाने वाला परमेश्वर विराजमान बैठा है। इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। तब न्यायों 10:10 निकालिए, न्यायों 10:10। तब इजराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। क्या लिखा है? तब इजराइलियों ने, कब? यानी कि जब उन पर बड़ा संकट है। हालेलुया। जब उन पे क्या है? बड़ा संकट। न्यायों 10:9 इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। न्यायों 10:10 तब शब्द आया है एक, तब।
मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि इज़राइल संकट में नहीं पड़ता, यदि इज़राइल पर बड़ा संकट नहीं आता, यदि इज़राइल ये जो संकट है ना अजीजों इज़राइल के ऊपर, ये संकट एक बार फिर से परमेश्वर की याद दिला रहा है उन्हें। ये संकट एक बार फिर से परमेश्वर की याद दिला रहा है इज़राइलियों को कि तुम्हें इस संकट से बाहर निकालने वाला केवल एक ही है और वो है जिंदा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। न्यायियों 10:10 तब इज़राइलियों ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, ये कहकर यहोवा की दुहाई कि हमने जो आप परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है। क्या? हमने जो हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर, इज़राइली अपनी गलती को मान रहा है, इज़राइली इस बात को जान रहा है। जब इज़राइलियों ने देखा ये इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर कैसे आ गया, जब इज़राइलियों ने देखा हम कैसे पलश्ती और अम्मोनियों के वश में दोबारा से पहुंच गए, जब उन्होंने अपने अंदर झांका ना, तब इज़राइलियों को मालूम चला कि हमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है, इसीलिए हम पर ये महासंकट पड़ा है। और न्यायियों 10:10 कहता है तब इज़राइलियों ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो आपने परमेश्वर को त्याग कर, इज़राइली अपने आपे में आ गए। हालेलुया। ये आयत मुझे और आपको बता रही है कि इज़राइल के ऊपर जब बड़ा संकट पड़ा तो उस बड़े संकट के कारण इज़राइल दोबारा से अपने आपे में आ गया। एक वचन मैंने आपके साथ शेयर करा था कि आपे में आना, क्या? अपने आपे में आना है ना। उड़ाऊ पुत्र के बारे में सबने सुना है ना कि जब छोटा बेटा अपनी संपत्ति सारी इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और उस दूर देश में जब भारी अकाल पड़ा, एक भारी संकट आया, तब परमेश्वर का वचन कहता है अजीजों वो अपने आपे में आया। इसी तरीके से जब इज़राइलियों पर एक बड़ा संकट आया है तब परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइली अपने आपे में आए और कहने लगे कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है। क्या लिखा है? कि बाल देवताओं की उपासना की है, यानी कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं, अपने आपे में आ रहे हैं। वो भी तो कह रहा था कि अरे मेरे पिता के घर में ऐसे कहीं अधिक मजदूर हैं जिन्हें पेट भर से अधिक भोजन मिल रहा है और मैं यहाँ सूरों की फलियां खा रहा हूँ। इज़राइली भी तो यही कह रहे हैं कि अरे हम फिर दोबारा से इस चुंगल में इसलिए फंसे हैं, इस गुलामी में इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है। ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। ओह, क्या? परमेश्वर तेरे विरुद्ध परमेश्वर हमने महापाप किया। इज़राइली बोल रहे हैं महापाप क्या? तू किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी देवी और देवता की उपासना ना करना, क्योंकि वही तो तुझे बहेलिये के जाल से बाहर निकालता और महामारी के रोग से तुझे बचाता है। अब आगे चलते हैं।
अब परमेश्वर यहाँ से इजराइलियों से बातें करता है और अपना गुस्सा इजराइलियों पर जाहिर करता है। न्यायों 10, 11 और 12। तब परमेश्वर बोलता है, यहोवा ने इजराइलियों से कहा, क्या? यहोवा ने इजराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, ध्यान से सुनिए, क्या मैंने तुम मिस्रियों, अमोनियों और पलश्तियों के हाथ से ना छुड़ाया? और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या? मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया जहां तुम 430 साल गुलामी में थे। अमोनियों, पूर्वियों के हाथ से छुड़ाया जहां तुम 7 साल गुलामी में थे। पलश्तियों के हाथ से मैंने तुम्हें छुड़ाया। और लिखा है, फिर जब सिदोनी और अमालेकी और मुआनी लोग तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। प्रभु इजराइलियों से बातें कर रहा है, उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। अजीजों, कह रहा है, मैंने तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, मैंने तुम्हें अमोरियों के हाथ से छुड़ाया, पलश्तियों के हाथ से छुड़ाया, सिदोनी के हाथ से छुड़ाया, अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाया, लेकिन तुमने तब भी मेरी ओर कोई भी दृष्टि ना करी। तब आगे खुदा का वचन कहता है, न्यायों 10, 13 और 14, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवता की उपासना की है। यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में से सब देख रहा था कि कौन मेरी उपासना कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों से, तो भी तुमने मुझे त्याग कर, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े उपकार किए, मैं तुम्हें इतनों के हाथों से छुड़ा के लेके आया, अमोनियों के हाथ से, मुआबियों के हाथ से, सिदोनियों के हाथ से, पलश्तियों के हाथ से, मिस्रियों के हाथ से मैं तुम्हें छुड़ा के लेके आया, लेकिन तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की। इसीलिए मैं फिर तुमको ना छोड़ूंगा और ना मैं तुमको छुड़ाऊंगा। प्रभु अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है कि अब मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। 14वां पद, खुदा कह रहा है, जाओ। यहां परमेश्वर डांट मार रहा है। शब्दों पर बड़ा गौर दीजिएगा, क्या लिखा है? जाओ, अपने माने हुए देवता की दुहाई दो। यहां परमेश्वर चिल्ला रहा है इस्राएलियों पर। ऊपर तो वो अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको ना छोड़ूंगा। और यहां अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और डांट मार रहा है इस्राएलियों में, कह रहा है, जाओ, अपने माने हुए देवता की दुहाई दो। तुम्हारे संकट के समय अब वो ही तुम्हें छुड़ाएंगे, मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। अब तुम्हारे संकट के समय वही देवता जिन्हें तुम मान रहे हो, वही बाल देवता, वो पलश्तियों के देवता, अब वो तुम्हें छुड़ाएंगे और मैं तुम्हें ना छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो। तब परमेश्वर का वचन कहता है, न्यायों 10, 15, 16, इस्राएलियों ने यहोवा से कहा। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर का गुस्सा देखा, क्रोध देखा, वो कह रहा है, जाओ, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, जाओ, मैं तुम्हें नहीं छुड़ाता। तब 15वें पद में लिखा है, इस्राएलियों ने यहोवा से क्या कहा? हमने पाप किया है परमेश्वर, हम अपनी गलती मान लें, हम अपनी गलती मान लें, हमने पाप किया है।
इसीलिए जो तेरी दृष्टि में भला है वही हमसे कर। इजराइली खुदा की बात सुनने के बाद में खुदा से कह रहे हैं, हे यहोवा हमने पाप किया है, हाँ हमने पाप किया है, इसलिए जो तेरी दृष्टि में भला है वही कर, परंतु अभी हमें तू छुड़ा ले। ओह प्रभु, अभी तू हमें इन फलिस्तियों के हाथों से, इन अमोनियों के हाथों से प्रभु अभी तू हमें छुड़ा ले बस। उसके बाद जो तेरी दृष्टि में अच्छा लगे तू हमसे करना, हमें मंजूर है। 16वां पद, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। क्या? तब वे कौन? इजराइली। तब इजराइली पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके, मध्य का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो मध्य वो होता है कि जब 10 लोग खड़े हैं और 10 के बीच में। एक मध्य ये होता है आपका दिल, है ना, ये बिल्कुल पीछे में होता है, मध्य में, बिल्कुल स्टर्नम के पीछे, है ना, बिल्कुल मध्य में। मध्य का दो मतलब है, 10 लोग खड़े हैं उनके बीच का पॉइंट, और या आपकी जिंदगी के अंदर जो ये बीच का पॉइंट है आपका दिल। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। यानी कि उन्होंने अपने मध्य में से, यानी कि जो सब लोगों के बीच में पराये देवताओं की मूर्तियां थी वहां से भी उनको दूर किया, और अपनी जिंदगी के मध्य, यानी कि अपने दिल में से भी पराये देवताओं को दूर करके वो परमेश्वर की उपासना करने लगे। प्रभु ने इन्हें माफ नहीं किया भी, प्रभु तो गुस्सा है इनसे, लेकिन इन्हें पता है कि परमेश्वर दया करने वाला है, इन्हें पता है परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और इजराइलियों के कष्ट के कारण, यहाँ लिखा है इजराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। कौन खेदित हुआ? परमेश्वर। यानी कि प्रभु ने उनसे कह तो दिया, जाओ मैं तुम्हें नहीं छुड़ाता, जाओ मैं तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन कहने के बाद परमेश्वर खुद अंदर से खेदित हो रहा है, परेशान हो रहा है ना। लेकिन इजराइलियों ने अपने मध्य में से जब उन देवताओं को दूर किया तो प्रभु ने एक बार फिर से उन पर दृष्टि लगाई। अब यहां से परमेश्वर इजराइलियों को यिप्तह नामक एक शूरवीर के हाथों से छुड़ाता है। चीजों हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यिप्तह। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो यिप्तह व्यक्ति है अजीजों, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वचन में पूरा बताऊंगा। इसी वचन का जो सेकंड पार्ट आपके साथ आएगा अजीजों, क्योंकि समय बहुत हो गया है। इसी वचन का सेकंड पार्ट जो हम आरंभ करेंगे न्यायों 11 अध्याय से। अभी इतना मुझे और आपको याद रखना है कि इजराइलियों ने पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर किया और यहोवा की उपासना करने लगे, और वह परमेश्वर इजराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। अभी परमेश्वर ने इजराइलियों को 18 साल की गुलामी से बाहर नहीं निकाला है जीजो, है ना। लेकिन यहाँ से न्यायों 11 से परमेश्वर एक अपने दास को खड़ा करेगा जिसका नाम है यिप्तह। यहाँ से प्रभु का वचन हम आगे आरंभ करेंगे अजीजों। 3
3 दिन के बाद एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेके आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो 18 साल की गुलामी का जो वचन है ये अजी तो लंबा है। इसे 2 पार्ट में मुझे और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट वो जो अब तक मैंने और आपने सुना। अब जब परमेश्वर इजराइलियों को यिप्तह नामक एक बड़े सूरवीर के हाथों से छुड़ाता है, वो होगा पार्ट 2, जो आज से 3 दिन के बाद एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे पार्ट 2 के रूप में। वहां से मैं आपको बताऊंगा 18 साल की जो गुलामी से परमेश्वर ने बाहर निकाला। अभी मैंने जो और आपने सीखा वो ये था कि इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ये किया कि बाल देवताओं की फिर से पूजा और उपासना करने लगे, और फिर से वो परमेश्वर